हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप कोई वाहन बेचते हैं और खरीदने वाला उसे ट्रांसफर नहीं कराता है, तब जो मूल मालिक होता है व्हीकल का, उसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। जी हाँ, कई बार हमने देखा है कि कोई व्हीकल तो हम लोग बेच देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो खरीदने वाला होता है वो ट्रांसफर कराने में देर करता है या ट्रांसफर नहीं कराता है। तो क्या इससे जो व्हीकल के जो ओनर है, जिसपे आरसी बुक पे उसका नाम है, क्या उस व्यक्ति को कुछ नुकसान हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, और अगर ऐसा जो खरीदने वाला ट्रांसफर नहीं कराता है तो बेचने वाले के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या वो स्टेप्स ले सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि पुराना जो वाहन हम बेचते हैं और खरीदने वाला अगर उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं कराता है तो मालिक को क्या क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल पहले बात करते हैं कि कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमें व्हीकल बेचना या खरीदना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई व्हीकल को बेचते हैं तो जो सरकार को ड्यूटी देनी होती है और जो नाम ट्रांसफ़र कराना होता है, जो क्षेत्रीय परिवहन निगम होता है, वहाँ पर आपको अपडेट कराना होता है कि पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम ऐड कराना होता है, जिससे सरकार को स्टैंप ड्यूटी की जो आवक भी होती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, केवल स्टैंप पेपर पर करार कर देते हैं और फिर नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, ड्यूटी नहीं पे करते हैं और फिर व्हीकल बेच देते हैं। इससे सरकार को तो नुकसान होता ही है, लेकिन मूल मालिक के ऊपर भी काफ़ी खतरा बढ़ भी जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर कोई व्हीकल जो बेचता है, कोई व्हीकल खरीदता है लेकिन अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराता है, तो इससे मूल मालिक को क्या क्या लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर उस व्हीकल से कोई गैर कानूनी प्रवृत्ति होती है, जैसे कि शराब की बिक्री होती है और इलीगल शराब की बिक्री यहाँ पे हो रही है और उस वाहन को पकड़ा जाता है, या फिर उस वाहन से किसी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो पुलिस जिस व्यक्ति को तो वहाँ पर पकड़ेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ उस व्हीकल के ओनर को भी आरोपी बनाती है। तो अगर आपने कोई व्हीकल बेचा है और अगर आप नाम ट्रांसफ़र अगर वो खरीदने वाला नहीं कर रहा है और आप लाइटली ले रहे हैं, आप इसे इजीली ले रहे हैं, तो ये आपके ऊपर एक खतरा बढ़ जाता है कि अगर उस व्हीकल से कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं आपको आरोपी बनाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है और सबसे बड़ा खतरा हो भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उस व्हीकल से क्या यूज़ करेगा और अगर उससे कुछ जो गैरकानूनी एक्टिविटी होती है तो उसमें मूल मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। दूसरा खतरा ये बढ़ जाता है, दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर उस व्हीकल से, चलो इलीगल एक्टिविटीज़ वो नहीं करता है, कोई अच्छा बंदा है, लेकिन एक्सीडेंट, हादसा किसी के बस में नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर उस व्हीकल से किसी व्यक्ति के साथ हादसा हो जाता है, उसकी इंजरी होती है और उसको अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो व्हीकल का ओनर है उसके ऊपर भी एफआईआर लगती है। यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो ड्राइवर की भूल है या ड्राइवर की गलती के कारण उसके ऊपर लगनी चाहिए। कई हमने केसेस देखे हैं कि ड्राइवर के ऊपर तो धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मूल मालिक होते हैं जो उस व्हीकल का, उसके ऊपर भी धाराएं लगाई जाती है, जैसे कि 279 हो गई, 337 हो गई, 338 हो गई, 304A हो गई। तो ऐसी धाराएं लगाई जाती है जो मूल मालिक के ऊपर लग जाती है। अब इसमें मूल मालिक की गलती क्या थी? वो ना तो व्हीकल चला रहा था, ना व्हीकल उस एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास था, ना उसका कोई वहाँ पे उस व्हीकल में बैठा था, लेकिन उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने समय रहते हुए जब व्हीकल बेच दिया, तो जब ट्रांसफ़र खरीदने वाले ने अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया, तो भी उसने कोई प्रेशराइज नहीं किया, कोई उसे वार्निंग नहीं दी या ट्रांसफ़र कराने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं करने के कारण आरसी बुक में उसी का नाम था और जिसके कारण पुलिस ने उस मूल मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। तो ये बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर कोई इलीगल वर्क में अगर उस व्हीकल को यूज़ किया जाता है तब भी मूल मालिक के ऊपर एफआईआर लगेगी। अगर उस व्हीकल से कोई हादसा होता है तब भी जो
मेन मालिक है उसके ऊपर एफआईआर लग सकती है। अब ऐसी परिस्थिति में जो व्हीकल का ओनर है उनके पास क्या रेमेडीज है? मान लीजिए अब व्हीकल तो दे दिया है, अब वो ट्रांसफर नहीं करा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, व्हीकल जो ओनर होते हैं उनके पास कई ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ऑप्शन ये होता है कि एक तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर वो उस खरीदने वाले को कह सकते हैं, वर्बली कहे या लेटर से कहे कि भाई आप जल्द से जल्द ये आरटीओ की जो प्रोसीजर है, रजिस्टर ट्रांसफर की जो प्रोसीजर है वो आप कर लीजिए। मान लीजिए वो नहीं करते हैं, डिले करते हैं, तो आप बाय पोस्ट बाय आरपीएडी एक नोटिस भेज सकते हैं कि ये व्हीकल आपने खरीदा है इस दिन को और ये 14 दिन से ऊपर हो गया है, आपको अभी तत्काल किसी भी कीमत पर आपको तत्काल ये व्हीकल का नाम ट्रांसफर है वो अपने नाम पे करवा लेना है। तीसरी ये चीज है कि अगर वो फिर भी डिले कर रहा है, आपको लग रहा है कि 15-20 दिन 25 दिन हो गए, अब वो नहीं ट्रांसफर कर रहा है या प्रोसीजर ही नहीं की है, प्रोसीजर नहीं की है, तो वरना अगर प्रोसीजर करेगा तो आरटीओ डिपार्टमेंट में प्रोसीजर चल रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर उसने स्टार्ट ही नहीं किया प्रोसीजर, तो फिर आपको जो व्हीकल का पोजीशन वापस मांग लेना है, आपके अपने पास रख लेना है जब तक कि ट्रांसफर नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर उस व्हीकल से कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो आपके ऊपर एफआईआर, मूल मालिक के ऊपर एफआईआर हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई दूसरे स्टेट में व्हीकल भेज दिया है, अब वो लेकर गया, अब वापस आप कैसे लाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप आरटीओ ऑफिस में जाए और वहां पर एक आवेदन दे कि ये व्हीकल मैंने इस तारीख को इस तरीके से बेच दिया था, अब जो मूल मालिक है वो यानी कि अब जो खरीदने वाला है वो अब ट्रांसफर नहीं करा रहा है, तो ये इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया जाए। ऐसा आवेदन भी आप आरटीओ ऑफिस में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप खरीदने वाले के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस और सिविल चार्जेस यानी कि सिविल केस और क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने व्हीकल दे दिया, बेच दिया, अगर दूसरे स्टेट में बेच दिया है, अब वो व्यक्ति या तो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, या कोई अता पता आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत दूर है, व्हीकल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप जो है इस आरटीओ में जाके रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकते हैं, आप व्हीकल वापस मांग सकते हैं, आप उस व्यक्ति पर जो व्हीकल खरीद रहा है उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस और सिविल चार्जेस के तहत उस पर कोर्ट केस भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पुराने वाहन बेचते हैं तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक अगर पॉसिबल हो तो आप डिलीवरी ना ही दें। अगर कोई बहुत जेन्युइन बंदा लगता है आपको या पहचान वाला है, नज़दीक का है, जिससे आप इजीली आप उससे मिल सकते हैं, इजीली वो आपके कांटेक्ट में रहेगा और तो आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, मान लीजिए वो कितना भी अच्छा इंसान है, लेकिन अगर व्हीकल चलाता है और एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपके ऊपर सारा कुछ आएगा। तो बेहतर यही है कि एक बार ट्रांसफर हो जाए नाम, उसके बाद ही व्हीकल उससे दीजिए, तो इस वेरी मच आपके लिए अच्छा है, मूल मालिक के लिए अच्छा है। और तो ये इंफॉर्मेशन थी कि अगर पुराना व्हीकल आप बेचते हैं और अगर कोई व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति उसे अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराता है तो मूल मालिक के ऊपर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।